मंत्री नरेंद्र मोदी जी और वो मंत्री जो हैं लहसुन नहीं खाती हैं, प्याज नहीं खाती हैं, दूध दही रबड़ी मक्खन से उनको मतलब ही नहीं है, तो पैसा खर्च कहाँ कर रही है मैडम? ये बात बताइए हमको। वित्त मंत्री जी पैसा कहाँ खर्च कर रही है? पैसे नहीं है। अरे भाई देखिए पैसा जा कहाँ रहा है? हाँ। उन्होंने सदन के अंदर क्या कहा था? मैं लहसुन नहीं खाती हूँ, मैं प्याज नहीं खाती हूँ। दाल का रेट बढ़ता है, गेहूं का रेट बढ़ता है, चावल का रेट बढ़ता है, आटे का रेट बढ़ता है, तब भी वो नहीं बोलती है। जब वो कुछ खाते ही नहीं है तो भैया रेट पैसा इनका कहा जाता है? मैडम बताइए हमको। नहीं होगा ना पैसा, वित्त मंत्री है तो नहीं होगा, क्या पता। वित्त मंत्री का वित्त मंत्री कौन होता है आपको पता है? कौन होता है? अरे वो अपना पर्सनल कह रही है ना, अपना पर्सनल चुनाव लड़ने के लिए कह रही है कि पैसे नहीं, पर्सनल। अब आप पर्सनल देखिए वो जनता को बेवकूफ बनाने का एक साधन है। हाँ। वो जनता को ठूसना चाहती हैं, जनता का पैसा अपने जेब में रखना चाहती हैं। हो सकता है कि 8,500 रुपए करोड़ की कहीं हेलीकॉप्टर देख लिया होगा, या 10 लाख का सूट या 10 लाख की साड़ी देख ली होगी। खैर उससे मुझे मतलब ही नहीं है। वित्त मंत्री को 5 रुपया कोई चंदा न दे, मैं तो कहना चाहता हूँ 5 रुपया कोई चंदा न दे। क्योंकि ये लोग चंदे और धंधे की राजनीति करते हैं। चंदा लो और धंधा दो। तो मुझे चंदा दो, मैं तुम्हें धंधा दूंगा। अगर आपने मुझे चंदा नहीं दिया तो मैं तुम्हें ईडी का फंदा दूंगा। खाओगे नहीं? एक चीज बताओ मैडम, जब नहीं खाओगे ना खाने दोगे तब इलेक्शन लड़के क्या करोगे? भ्रष्टाचार के खिलाफ, आपने भ्रष्टाचार पे बात की। हाँ। अजीत दादा को अमित शाह जी, जय शाह का पापा, और मोदी जी पानी पी पी के भ्रष्टाचारी कहा करते थे। कहते थे कि नहीं कहते थे? और आज वो लोग सदाचारी हो गए, जैसे बीजेपी में जाते हैं। अरे उन्होंने बोल तो दिया ईडी ने कि वो नाम गलती से चढ़ गया था अजीत दादा का। अजीत दादा का गलती से चढ़ गया था। हेमंत बिस्व शर्मा का नाम बताइए। वो भी गलती से चढ़ गया था। वो जांच चल रही है, जांच हो रही है ना, कार्रवाई हो रही है। देखिए जांच पड़ताल चल रही है, ठीक है, लेकिन आप एक चीज बताइए कि कल तक जब वो भ्रष्टाचारी थे, बीजेपी ज्वाइन करते ही सदाचारी कैसे हो जाते? मैडम इस बात का आप जवाब दीजिए। सदाचारी है ना बीजेपी में। तो अच्छा एक चीज बताइए, अभी केजरीवाल जी अगर बीजेपी ज्वाइन कर ले तो सदाचारी हो जाएंगे? सदाचारी हो जाएंगे ना? अरे शराब घोटाला किया है उसका, मोदी जी ने मार्क्स घोटाला किया है, चावल घोटाला किया है, सैनिटाइजर घोटाला किया है, राम मंदिर में घोटाला किया है, नमामि गंगे में घोटाला किया है, और इलेक्ट्रोल बोर्ड पे घोटाला किया है। देखिए लश्कर, देखिए सब कुछ उन्हीं का है भाई, सब कुछ उन्हीं का है। मोदी जी ने बेचने का ही काम नहीं किया है। मोदी जी ने कुछ चीजें खरीदी भी है। क्या खरीदी? ईडी को खरीदा है, सीबीआई को खरीदा है, इलेक्शन डिपार्टमेंट को खरीदा है, और आप जैसे पत्रकारों को। अभी तो चुनाव है, अभी तो सारी संस्थाएं अपने तरीके से काम करेंगी ना। अरे मैडम आपको लगता है सैया बने कतवाल तो डर का है बात का? आपको लगता है कि अपने हिसाब किताब से काम करेंगी? वो अपने हिसाब किताब से नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का क्या बात कर रहे हो आप? और आप स्वतंत्र है कि नहीं? हम तो स्वतंत्र हैं। झूठे में, झूठे में क्या झूठ? खबर दिखाओ मोदी की और बता दो हम सच्चा पत्रकार हैं। ईडी काम करे मोदी के लिए और बता दे हम निष्पक्ष हैं। इलेक्शन डिपार्टमेंट मोदी जी के लिए वोट ले और बता दे कि हम निष्पक्ष हैं। अरे मैडम बेशर्मी की हद होती है। मोदी जी तो ये कह रहे हैं भैया कि अगर मीडिया सही से दिखाए तो आप लोगों के पास बोलने को कुछ नहीं होगा, मैंने इतने काम किए हैं। हाँ, मीडिया अगर सही से दिखाना शुरू कर दे, मीडिया अगर सही से दिखाना शुरू कर दे तो मुझे लगता है भाजपाइयों के पास में कोई शब्द नहीं बचेगा कि वो बोल दे। भाजपाइयों के पास में कोई मुद्दा आप बोल लीजिए, बहुत बढ़िया बोलती है मैडम, बहुत बढ़िया बोलती हैं। और बोलिए आप, बोलिए। नहीं बहुत बढ़िया बोलती हैं आप। बोलिए। मोदी जी को नहीं दिखा रही है, शांत रहिए मीडिया। बोलिए बोलिए आप बोलिए। मोदी जी कह रहे हैं कि मीडिया हमें और क्या कह रहे हैं मोदी जी? और क्या कह रहे हैं मोदी जी? और क्या कह रहे हैं मोदी जी बताइए? थोड़ी कहते हैं भैया अगली बार तीसरी बार भाजपा सरकार 400 पार का नारा दे रहे हैं। क्या क्या कहते हैं मोदी? तो आप भी सुनो ना। अरे मैं तो सुनता हूँ, मैं तो मन की बात सुनता हूँ। आम आदमी से मन की बात और अडानी जी से धन की बात। हुआ अरे शासन तेरा खेल, ईमानदार को होगी जेल, बनेगी पकौड़ा बनेगी चाय, और स्कूल अस्पताल भाड़ में जाए। स्कूल अस्पताल बनाने वाले नेताओं को, शिक्षा पर बात करने वाले नेताओं को जेल में ठूसने का काम करते हैं। भ्रष्टाचार करेंगे तो क्या छोड़ देंगे? तो भ्रष्टाचारियों को जेल में डालो ना भाई, कौन मना कर रहा है? देश के बच्चों को, दिल्ली के बच्चों को अच्छी शिक्षा देना अगर भ्रष्टाचार है तो मैं आम आदमी पार्टी से कहना चाहूंगा आप लोग भ्रष्टाचार। तो आप केजरीवाल जी के साथ हैं? बिल्कुल। आप लोग साथ में नहीं है? आप साथ में है कि नहीं है? नहीं आप साथ नहीं, आप साथ में है कि नहीं? आप साथ में है कि नहीं? मीडिया दिखा देंगे। अरे मीडिया है आप। मीडिया आज क्या दिखा रही है? मीडिया आज किन मुद्दों पर बात कर रही है? मीडिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आम काट के खाते हैं, चूस के खाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी शर्ट की किर्च को कितना बार फोल्ड करते हैं? घड़ी दाहिने हाथ में क्यों बांधते हैं, बाएं हाथ में क्यों नहीं बांधते हैं? मोदी जी चिल्हड़ रख के चलते हैं या नोट रख के चढ़ते हैं? अरे भाई बोल लो भाई, बोल जनता को। तो आप जानकारी लेकर आइए, फिर आइए बोल लीजिए। आप लोग मैं बोलूंगा नहीं बोलूंगा, नहीं बोलूंगा, नहीं बोलूंगा, मतलब नहीं बोलूंगा। आप लोग बात कर लीजिए भाई।
नहीं आप बोलो। नहीं बोलूंगा, जवाब नहीं है ना। जवाब मेरे पास बहुत जवाब है। इधर उधर की बात न कर, ये बता तेरा काफिला क्यों लूटा। किसी ने कहा था कि बर्बाद गुलिस्ता करने को बस एक ही उल्लू काफी था, बर्बाद गुलिस्ता करने को बस एक ही उल्लू काफी था। हाँ। और साख पे उल्लू बैठा हो तो अंजामे गुलिस्ता क्या कहना। तो मैडम अब तो सब के सब जितने लोग हैं ना सब उल्लू बन गए हैं। लग रहा है काफी बड़का उल्लू आप जितने भी पत्रकार हैं सबको उल्लू बना दिया है। को ऐसे कह रहे हैं आप, अरे नहीं, सुधीर चौधरी को भी ऐसे कह रहे हैं आप, अंजना ओम कश्यप जो वरिष्ठ पत्रकार उनको भी ऐसे कह रहे हैं। मैं सभी पत्रकारों के लिए बोल रहा हूँ। अपमान कर रहे हैं आप ऐसे। ये कौन सा अपमान है, कौन सा अपमान है। उल्लू बोल रहे हैं आप। उल्लू को उल्लू नहीं तो क्या बोलेंगे भाई। अपमान कर रहे हैं आप। उल्लू को इंग्लिश में क्या कहते हैं भाई। लेकिन आप अपमान कर रहे हैं ऐसा बोल के। कहते हैं ना, अब इंग्लिश में बोलेंगे तो अपमान नहीं होगा, हिंदी में उल्लू बोल दे, कोई गुल्लू बोल देता है। भ्रष्टाचार को जीरो टॉलरेंस पे चल रहे हैं। देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार में और देश के इतिहास में सबसे बड़ा भ्रष्टाचार अगर कोई हुआ है तो इलेक्ट्रल बोर्ड का। आप बताइए मैडम, वैसे गौ रक्षक कहते हैं और गाय का भी 250 करोड़ रुपए का चंदा खा गया। आपने कभी खाता खुलवाया बैंक में? खुलवाया तो जरूर होगा, 500 रुपए शाम को उसी में आता होगा। सुनिए मोदी जी आरोप लगा रहे हैं। अरे सुनो मैडम, खाता खुलवाता है आदमी राशन कार्ड से भैया, शादी के कार्ड तक लग जाता है। और आप बताइए 466 करोड़ रुपए का चंदा बीजेपी को कोई दे देता है, एसबीआई कहता है हमको मालूम ही नहीं है किसने दिया। वो तो इलेक्ट्रल बोर्ड था ना। अरे तो मालूम तो होना चाहिए ना, प्रावधान था ना, मालूम नहीं होना चाहिए। अरे सब पता है भैया, सब पता है। वो सिगरेट उगरेट नहीं है, बीड़ी है, वो सिगरेट थोड़ी है। 466 बीड़ी आती है, सिगरेट कोई नहीं है। सिगरेट गोल्ड फ्लैग क्लासिक और वो पता नहीं कौन कौन सी नाम उजागर नहीं किया जाता उसमें। नहीं, एक चीज नहीं, अगर पूछ रहा है लोग तो उनको बताना चाहिए ना। 466 करोड़ आया, किसने दिया है? पाकिस्तान से मैडम। सुनिए तीसरी बार भाजपा सरकार, देखिए तीसरी बार अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार दुर्भाग्यवश इस देश में आ जाती है तो जैसे चिरहरण हुआ था द्रौपदी का, आने वाले समय पर वही चिरहरण गली गली मोहल्ला मोहल्ला में होगा। और इसका जिम्मेदार कहीं ना कहीं मीडिया भी है। कर रहे हैं मोदी जी महिलाओं के लिए भावुक हो जाते हैं और आप ऐसी बात कर रहे हैं। मणिपुर में महिलाएं नहीं थे, पुरुषों के साथ में हो रहा था अत्याचार। जो यहाँ पे महिला पहलवान बैठी थी महिला नहीं थी। आप बताइए हाथरस में जो हुआ, कठुआ में जो हुआ, वो महिलाओं के साथ में नहीं हुआ था। मोदी जी ने काम भी तो कितने क्या क्या काम किया है बताइए। काम भी तो कितने, मोदी की गारंटी, भरोसा है जनता को। मोदी आपको मोदी जी की गारंटी पर भरोसा है? मोदी जी क्या है, आपको भरोसा है कि नहीं है? मोदी जी आपको है या नहीं है? आपको मोदी की गारंटी पर विश्वास है या नहीं है, भरोसा है कि नहीं? जो पूछ रहा हूँ नहीं बोलेंगे, जो पूछ रहा हूँ आप उसको बताओ। झूठा है आप बताइए कि आपको उनकी बातों पर विश्वास है या नहीं। अब प्रधानमंत्री है तो भरोसा तो होगा ना। आपको विश्वास है या नहीं? यस या नो? भाई आपको भरोसा है या नहीं? दो बार आपको भरोसा है या नहीं? भरोसा है या नहीं? भरोसा है या नहीं? भरोसा है या नहीं? यस या नो में जवाब दीजिए, दलाली मत कीजिए। जो पूछ रहा हूँ आप ये देखिए मैडम, ये चापलूसी होती है। आपको भरोसा है या नहीं? नहीं आप बताएं, आपको है? मुझे नहीं है। आपको है या नहीं है? आपको नहीं है? मुझे नहीं है। आपको है या नहीं? मोदी जी कह रहे हैं अरे भाई आप कहाँ से आई हैं? सवाल का जवाब। आप कहाँ की हैं? यूपी से हूँ। यूपी से है ना? यूपी भारत में नहीं है, देश में नहीं है। आपको मोदी की गारंटी पर विश्वास है या नहीं है? अब मेरे घर वालों को है। आपको है या नहीं है? अब प्रधानमंत्री झूठ थोड़ी ना बोले। आपको है या नहीं है? मैं जो पूछ रहा हूँ आप उसका जवाब दीजिए। है ये सब माइक दीजिए हमको। सुनिए, छोड़िए, ये माइक दे दीजिए, घड़ी भी अपना उतारिए। अरे सुनिए मैडम, सुनिए, इधर दीजिए। और मोदी जी जिस दिन मुझे 15 लाख देंगे मैं घड़ी, अरे मैडम गले में जो चैन है आपके सोने का, सुनिए सब दे दीजिए। अभी जो सोने का चैन आपके गले में है ये भी हमको दे दीजिए, कान की बाली भी हमको दे दीजिए। जिस दिन मोदी जी ने मुझे 15 लाख रुपया दिया, आपकी घड़ी भी लौटा दूंगा खरीद के, गले का चैन भी लौटा दूंगा, कान की बाली भी लौटा दूंगा और नया माइक खरीद के दे दूंगा आपको। अब प्रधानमंत्री मत, दांत मत दिखाइए, दांत मत दिखाइए। आप जनता नहीं है देश की, भेड़ बकरी हैं आप लोग। आप लोग भेड़ बकरी हैं। नहीं तो भरोसा है तो मुझे दे दीजिए ना भाई। अगर भरोसा है, 2 बार चुना, भरोसा तो गारंटी देखिए है। राजा की आत्मा ईवीएम में है। हाँ। उस राजा की लंका नरेश रावण की आत्मा कहाँ थी? नाभि में थी। अब इस राजा की आत्मा कहाँ है? ईवीएम में है। जिस दिन ईवीएम हट जाएगा नाभि सूख जाएगी और राजा। काफी सुनते हैं राहुल गांधी को आप। देखिए अगर पौराणिक बातें करना, धर्मशास्त्र की बातें करना, राहुल गांधी को सुनना है, आप लोग ही तो मानते हैं कम से कम कि राहुल गांधी जी धार्मिक हैं। कम से कम आप इतना। राहुल गांधी ने मुंबई में कहा तो बिल्कुल आत्मा कहाँ है? आत्मा कहाँ है? ईवीएम में है। रावण की आत्मा कहाँ थी? नाभि में थी। तो आज के समय का जो वो है उसकी आत्मा अब मोदी जी 400 पार तो इसलिए कहना ना, इतने दिग्गज लोगों को टिकट दिया। 400 पार कंगना रनावत को दिया, आप लोग ऐसे ही अक्षय कुमार को दिया। अगर आप लोग इन लोगों को टिकट क्यों मिला है? क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के समर्थन में हमेशा कसीदा पढ़ने का काम करते हैं। आपको तो शायद मालूम भी होगा। अक्षय कुमार ने क्या सवाल पूछा था? मोदी जी आप आम काट के खाते हैं, चूस के खाते हैं? यहाँ से लेके और वहां तक रेड कॉर्पोरेट
सही रूप से आजादी आपको पता है कब मिली थी? 2014 के बाद में मिली थी। गुलामी जैसी आजादी का क्या फायदा? अब एक चीज बताइए, 1857 में मंगल पांडे लड़ रहे थे गुलामी के लिए, गांधी जी 13 साल के लिए जेल में गए थे गुलामी के लिए, नेहरू जी अंग्रेजी हुकूमत से लोहा ले रहे थे गुलामी के लिए। आप बताइए मैडम कि 23 साल की उम्र में भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु फांसी पर चढ़ गए थे गुलामी के लिए, जिनके पुरखों ने माफीनामा लिखा, देश की आजादी पर सवाल उठाने का काम करती है मंडी की जनता उनको। मोदी जी का तोड़ नहीं है आप लोगों के पास। देखो, तोड़ा वो जाता है जो ताकतवर हो। हाँ। अब मोदी जी केला का पेड़ देखे हैं, 56 इंच की छाती है, आप नहीं नाप मानते के आई हैं सादात नाप के ही आई हैं। ना मोदी जी खुद नहीं कह रही हैं, आप कह रही हैं। भैया, केले का पेड़ जितना कमजोर होता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उतना ही कमजोर हैं। हाँ। और शीशम और बबूल का पेड़ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अगर होते हाँ। तो किसानों के ऊपर लाठी न चलवा देते। चाय बेचकर आए हैं, धरती से जुड़े हुए नेता है। देखिए, चाय बेचते तो हमने नहीं देखा था, हाँ। लेकिन आज देश बेच रहा है, वो हम देख रहे हैं। कहाँ बेच रहे हैं? कहाँ बेच रहे हैं? विश्व गुरु बना रहे हैं। देखिए, विश्व गुरु मैडम कब बनता है, पहले ये जानना बहुत जरूरी है। विश्व गुरु तब बनता है जब अमेरिका का लड़का आके भारत में पढ़ता। विश्व गुरु तभी ना बनता है भाई। विश्व गुरु तब बनता है जब यहाँ के 80 करोड़ लोग भूखे नंगे न होते। और आप बताइए कि भूखा नंगा यहाँ का लोग है और आप कह रहे हैं कि विश्व गुरु बन रहा है। अपमान कर रहे हैं, भारत की जनता का अपमान कर रहे हैं। आप कह रहे हैं भूखे नंगे लोग हैं भारत में। अरे मैं जो कह रहा हूँ आप उसको सुनिए पहले। आप समझदार नहीं है, दिमाग में गोबर तो नहीं भरा हुआ है आपके। 25 करोड़ को इन्होंने गरीबी रेखा से ऊपर किया है। कितना ऊपर? कि 5 किलो राशन की नौबत नहीं है उनको। 80 करोड़ लोग इस देश का अभी भी 5 किलो राशन पर आश्रित। अरे जो 45 रुपए कमाता है वो गरीब नहीं है। 45 रुपए उसका नीति आयोग का रिपोर्ट। आधा किलो दूध कभी खरीदे हैं मैडम? फुल क्रीम कितने का है? 39 का है। 39 का है। अच्छा रुपया में वो लहसुन खरीदेगा, प्याज खरीदेगा, मिर्चा खरीदेगा या आटा खरीदेगा, चावल खरीदेगा? इसका जवाब आप दीजिए। मोदी जी कह रहे हैं ना कि जो इतना कमाता है वो गरीब नहीं है। 45 रुपया कमाने वाला गरीब नहीं है। हाँ। आप कितना कमाते हैं दिन का? मोदी जी तो आप दिन का कितना कमाते हैं? रिपोर्ट है। नीति आयोग आप दिन का की रिपोर्ट कितना है। कमाते हैं भाई? तो कमाने के गरीब नहीं है ना। 45 रुपए में किसका खर्चा चलता है? आप क्या मतलब सवाल का भाई? सरकारी रिपोर्ट है भाई, कैसे हंस रहे हो आप? जब सरकार ही उन्हीं की हो, नीति भी उन्हीं की हो, नियम भी उन्हीं का हो, कानून भी उन्हीं का हो, पत्रकार भी उन्हीं का हो, प्रवक्ता भी उन्हीं का हो, सब कुछ उन्हीं का हो, तो 45 रुपए के 5 रुपए भी अगर प्रति व्यक्ति आय हो जाएगी तो देश का कल्याण होगा।